जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने इस मैथमेटिक्स चैनल में। पिछले दो लेक्चर में हम लोग सभी विभाज्यता के नियम देख चुके हैं कि 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, इस तरीके से 11 के, है ना। और जैसे बड़े अंक जो हैं 18 से विभाज्यता के नियम क्या होंगे, 15 से विभाज्यता के नियम क्या होंगे, उसको किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि विभाज्यता के नियम पर आधारित जो सवाल पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम में या फिर पूछे जाएंगे, ठीक है, उन सबको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो आप लोग के लिए। और जो भी समझ में आता हो या नहीं आता हो, आप लोग कमेंट में ज़रूर अपनी बात बताइए ताकि ज़रूरत के हिसाब से और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। देखो, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ये पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। बस क्वेश्चन बनाने के पहले एक हल्का सा इस पे नज़र डाल देने के लिए ये लिया गया है यहाँ पर। बाकी सारा डिटेल में तो बताया जा चुका है। अब देखो, जैसे मान लो कोई नंबर है 753। अब यहाँ पीछे में 3 है तो ये पक्के तौर पे 2 से नहीं कटेगा, लेकिन पीछे में अगर आप 6 लगा दें तब ये 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि अगर पिछला अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो संख्या 2 से विभाजित होती है। अब देखो इस पर किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। देखो, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि 4375P के सम संख्या होने की कितनी संभावना है। संभावना मतलब देखो होता है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट PE इक्वल टू एनी नंबर ऑफ इवेंट बटा NS नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर मान लो कि ये नहीं भी जानते हैं या नहीं समझ में आया तो भी बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जैसे इसमें कहा जा रहा है कि इस संख्या के सम होने की क्या संभावना है। तो देखो, सम तभी होता जब ये P क्या हो सकता है? 0, 2, 4, 6 या 8 होता, तभी तो ये सम होता। लेकिन P हो क्या क्या सकता है भाई? P तो 0 से लेके 1, 2, 3 इस तरीके से 9 तक का कोई भी संख्या हो सकता है ना। लेकिन अगर इन पांचों में से कोई होता तो ये संख्या सम हो जाती। तो मतलब टोटल कितने तरीके से P को होना चाहिए? 5 तरीके से होना चाहिए। अगर इन 5 तरीके से P आए तो वो सम होगा। लेकिन आ क्या क्या सकता है? कुल 9 और 1 10 तरीके से P आ सकता है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी हो गया 5/10 मतलब 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आया बात समझ में? प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग ये होता है कि घटना जितने तरीके से घटनी चाहिए बटा में टोटल कितने तरीके की संभावनाएं बन सकती है। ठीक है, तो उसको हम लोग भाग देकर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट किस तरीके का क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है, ये भी मेरा अपना बनाया हुआ है। देखो, इसमें कहा जा रहा है कि यदि संख्या इतना 8, 2, 5, 4 x y, ठीक है, ये एक संख्या है जो कि सम संख्या है, और x प्लस वाई 13 है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है क्या? x प्लस वाई है 13। तो y के कितने संभव मान हो सकते हैं? तो भाई देखो, अगर ये सम संख्या है तो y क्या क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8। इन्हीं पांचों में से तो कोई हो सकता है y। ठीक है, हो सकता है, होगा ये नहीं कहा जा रहा है, हो सकता है। अब देखो होगा क्या क्या, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर देखो y 0 हुआ तो x कितना होना पड़ेगा? x जरूर 13 होना पड़ेगा, तभी तो इनको जोड़ के 13 मिलेगा। लेकिन x 2 अंक की संख्या तो हो नहीं सकती, क्योंकि x तो एक अंक है ना। तो ये 2 अंक की संख्या तो हो नहीं सकती, उसको सिंगल डिजिट नंबर ही होना चाहिए, एक अंक की संख्या होनी चाहिए। तो ये संभावना तो खत्म हो गया, मतलब y 0 नहीं हो सकता। दूसरा, y अगर 2 लेकर देखो तब x क्या होना पड़ेगा? 11। तो यहाँ भी 2 अंक की संख्या मिल रही है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब y का मान 2 भी संभव नहीं है। अब y अगर 4 होता तब x जरूर 9 होना पड़ता, तभी तो 9, 4, 13 बनेगा। तो ये हो सकता है कि x 9 हो जाए तो y का मान 4 संभव है। y अगर 6 हुआ तब x क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि 7 और 6 कितना होता है? 13। और x 7 हो सकता है क्योंकि ये एक अंक की संख्या है, तो 6 भी संभव मान है y का। और y अगर 8 हुआ तो x 5 हो सकता है, क्योंकि 8 और 5 भी 13 होता है। तो y के कुल कितने संभव मान हो गए? 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आप लोग को। ठीक है, या थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, कुछ नया सोचने के लिए मिला होगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो अगला विभाजता का नियम, 3 से विभाजता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे मान लो कि 5 6 0 7 ये कोई संख्या है, तो भाई 6 5 11, 11 7 18 आ रहा है जोड़ के। 18 में 3 से भाग लगता है, तो हाँ लगता है। तो इसका मतलब ये 5 6 0 7 में भी 3 से भाग लगेगा। ये एकदम कंफर्म गारंटी है, आप इसमें भाग लगा के देख सकते हैं। ठीक है, मान लो 2 3 9 6 इस तरीके का कोई संख्या है। अब 2 और 3 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20 आ रहा है। तो भाई 20 में 3 से भाग नहीं लगता, तो इसमें भी 3 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, ये गारंटी है। लेकिन अगर इसके पीछे 1 आ जाए तब इस संख्या में 3 से भाग लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि 2 3 5 9 5 14, 14 6 20 और 1 21 हो गया, और 21 में 3 से भाग लगता है 7 बार में। तो इसका मतलब ये है कि जिस संख्या के योग में 3 से भाग लगेगा उस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। इस बात को याद रखना है। अब देखो इस पर किस किस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आप लोग के लिए है कि 6 7 3 2 x और 9 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x के कितने मान संभव हैं। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ के देखो, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 9 कितना हो गया 27। 27 में एक x जोड़ना बाकी रह गया क्योंकि उसका मान ही नहीं पता है, और वही हम लोग को निकालना भी है। तो भाई इसका योग आ रहा है 27 जोड़ x। अब ये देखना है कि x का क्या क्या मान रखेंगे कि इसका जो जोड़ है वो 3 से कटने लगेगा। तो सबसे पहला मान क्या हो सकता है 0, क्योंकि 27 जोड़ 0 क्या होगा 27, और ये 3 से भाग लगेगा। अब 1 और 2 रखने का जरूरत नहीं है, आप सीधे 3 सोचिए, क्योंकि 3 से भाग लगना है तो अगला पहाड़ा तो 3 के बाद ही आएगा ना, उसमें 3 जोड़ के ही आएगा। तो 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 30। तो x का एक मान 0 हो गया, एक 3 हो गया। अगला जरूर 6 होना चाहिए, उसके बाद फिर 9 होना चाहिए, है ना। आप करके देख सकते हैं, 27 जोड़ 6 कितना हो जाएगा 33, ये भी 3 से कटेगा। 27 जोड़ 9 कितना हो जाएगा 36, ये भी 3 से कटेगा। तो x के कितने संभव मान हो गए 0 3 6 और 9, है ना, 4 संभव मान हो गए। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या क्या है भाई, संख्या 2 3 5 4 x और 6 यदि 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। पिछले क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कितने संभव मान हैं, और यह भी पूछ सकता है कि संभावित मानों का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहां भी हम लोग जोड़ के देखते हैं, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 और 6 20, मतलब 20 जोड़ x इसका योग है ना। संख्याओं का योग क्या आ रहा है 20 जोड़ x। अब इसमें x के पहले तो संभव मान पता करेंगे, उसके बाद जो जो संभव मान होंगे उनको जोड़ के हम लोग निकालेंगे, तभी आंसर मिलेगा। तो देखो 20 में सबसे पहले क्या जोड़ा जाए कि वो 3 से कट जाए। तो सबसे पहला तो 1 जोड़ सकते हैं, क्योंकि 20 जोड़ 1 कितना हो सकता है 21, है ना। 20 जोड़ 1 होता है 21। अब अगला नंबर कौन होगा, तो भाई 1 जोड़ने पर 21 आया है, तो अगला तो इसके 3 बाद ही होगा ना। तो 1 से 3 ज्यादा क्या होता है 4, तो 20 जोड़ 4 अगला क्या नंबर मिलेगा 24। अब 4 मिल चुका है तो नेक्स्ट नंबर क्या मिल सकता है 7। 20 जोड़ 7 कितना होगा भाई 27, ये भी 3 से कट रहा है। ये सभी नंबर 3 से कटने वाले हैं। तो x के संभव मान 1 हुआ, 4 हुआ, 7 हुआ। अब कह सकते हैं कि सर 10 क्यों नहीं होगा, 20 10 30 भी तो 3 से कटता है। लेकिन x एक अंक है, ये बीच का कोई एक अंक है, ये 2 अंक की संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए x का मान 10 नहीं हो सकता। ठीक है, तो x के कितने संभव मान हुए 3 संभव मान हुए। ये देख के ऑप्शन नंबर ए टिक नहीं कर देना है, क्योंकि यहां पे पूछा जा रहा है संभावित मानों का योग क्या होगा। तो भाई 1 जोड़ 4 जोड़ 7, मतलब 7 4 11 और 1 12 होगा संभावित मान, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो हड़बड़ में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कई बार लड़के जो है जल्दी जल्दी में ये काम कर जाते हैं कि 3 मान नजर आया, फटाक से ऑप्शन नंबर ए लगा के खुशी खुशी घर चले आए कि मैंने तो बना के आया है। जब आंसर की आता है तो पता चलता है कि गलत हो गया। अब देखो 4 से विभाजता का नियम क्या है, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों तो संख्या 4 से विभाजित होगी। अब देखो जैसे कोई भी बड़ी संख्या ले लो आप, 5 3 0 9 7 1 2। ठीक है, अब देखो ये इतनी बड़ी संख्या है, ये 4 से विभाजित होगी कि नहीं, इस पूरे में भाग लगाना बहुत मुश्किल काम है। तो केवल अंतिम 2 अंक ये 12 देखेंगे, और 12 में 4 से भाग लगता है, तो भाई 4 तिया 12। ठीक है, तो
ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, और कोई संख्या देख लो, 5 9 7 1 4 0, पीछे क्या आ गया 40, इसमें 4 से भाग लगता है, तो ये भी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब देखो, अगर पीछे मान लो अब इसमें देखो कहीं कहीं किसी किसी किताब में आप देखते होंगे लिखा हुआ कि 4 से विभाजता का नियम यह है कि यदि संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हों या 0 0 हों तो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो ये 0 0 को आप अलग से भी याद रख सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर 5 7 3 0 0 कहीं लिखा हुआ हो तो ये अंतिम दो अंक 0 0 होंगे, ये अलग से याद रखने की क्या आवश्यकता है। अगर अंतिम दो अंक 0 0 है तो क्या इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा, इसमें भी 4 से भाग लगेगा। कितनी बार में? 0 बार में लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ आप। देखो, अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि भाई 0 में हम लोग कैसे किससे से भाग लगा सकते हैं। देखो, इस बात को नोट कर लो कि 0 में हम लोग सबसे भाग लगा सकते हैं, लेकिन 0 से सब में भाग नहीं लगा सकते। जैसे 4 से आप 0 में भाग लगा सकते हैं, 0 बार पढ़िए 0 आएगा, खत्म हो गया भाग। मतलब 4 को अगर 0 बार पढ़ेंगे तो भाग लग जाएगा 0 में। लेकिन 0 से हम लोग किसी में भाग नहीं लगा सकते। 0 से 4 में भाग लगाओगे तो 0 को कितनी बार भी पढ़ लो 4 नहीं आने वाला है। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, है ना, 0 1 0, 0 2 0, 0 3 जा 0, मतलब 0 को कितनी बार भी पढ़ोगे 4 तो आने वाला है नहीं। तो इसीलिए इस तरह का जो भिन्न होता है जिसमें हर 0 होता है, इसको या तो अपरिभाषित कहते हैं या अनंत कहते हैं। ठीक है, कि अनंत बार पढ़ेंगे तब लगेगा भाग, या अपरिभाषित कर सकते हैं, कहते हैं कि भाई इसका तो कोई परिभाषा ही नहीं है कि कितनी बार पढ़ेंगे तब आएगा। ठीक है, लेकिन किसी भी नंबर से हम लोग 0 में भाग लगा सकते हैं। तो पीछे 00 का मतलब है कि ये भी 4 से विभाजित है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो, एक क्वेश्चन ये भी मेरा ही बनाया हुआ है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि 9 8 6 4 7 x 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो x के कितने संभव मान हो सकते हैं। तो भाई x होने का मतलब क्या है कि पीछे के दोनों अंक बराबर है ना। x होने का मतलब है पीछे के दोनों अंक बराबर है। x अगर 1 हुआ तो दूसरा x भी 1 ही होना चाहिए। ठीक है, ये कहने का मतलब है। लेकिन हम लोग को x का ऐसा मान चुनना है जो 4 से विभाजित हो। तो सबसे पहला x का मान क्या क्या हो सकता है? 0 0। अभी बताया कि 0 0 में भी 4 से भाग लगता है। अब 0 0 में लग गया तो अगला नंबर जो है इससे 4 ज्यादा पर ही तो मिलेगा, मतलब 4 4, 1 1 2 2 3 3 में तो नहीं लगेगा। अगला नंबर क्या मिलेगा? 4 से ज्यादा, क्योंकि 4 से विभाजता का नियम चेक कर रहे हैं। अब 4 4 मिल गया तो अगला नंबर इससे और 4 ज्यादा में मिलेगा, मतलब 8 8। तो कुल कितने संभव मान हुए भाई एक्स के? कितने संभव मान हुए? 0 4 और 8, मतलब कुल 3 संभव मान हुए। अगर पूछा जाता कि x के संभव मानों का योग क्या है तो 8 और 4 12 होता। 44 + 88 नहीं करते हम लोग, क्योंकि केवल x के संभव मानों का योग पूछा जा रहा है, x का नहीं। तो x के संभव मान है 0 4 और 8 और इनका योग होगा 12। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 6 से विभाजता का नियम क्या कहा बताया गया था आप लोग को कि 6 का कोई अपना विभाजता का नियम नहीं है। ये बस ये कहता है कि जिस संख्या में 2 और 3 दोनों से लगेगा वो 6 से विभाजित होगा। मतलब 6 में 6 होता है 2 गुना 3, तो भाई जिसमें 3 से लग गया 2 से भी लग गया उसमें 6 से लगेगा ही लगेगा, है ना। तो इस बात को याद रखना है। अब देखो, इस पर आधारित क्वेश्चन कैसा है कि कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। ठीक है, तो 6 से भाज्य होने के लिए 2 से भी भाग लगना चाहिए और 3 से भी। अब विचार करो कि 2 से विभाजता का नियम क्या देखा था कि अंतिम अंक 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए, मतलब सम संख्या होनी चाहिए। तो भाई ऑप्शन नंबर ए सी और डी अंतिम अंक 0 2 4 6 8 में से है। ऑप्शन नंबर बी के लास्ट में क्या है? 3, तो बी तो होगा नहीं, ये 2 से ही नहीं लगा तो 6 से कैसे लग जाएगा। अब बाकी तीनों को चेक करना है 3 से विभाजता के नियम पर। 3 से विभाजता का नियम अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए, है ना। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो, अंकों का योग 3 से विभाजित होने के लिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अंकों को जोड़ के देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में देखो 2 और 1 3, 3 3 6 और 2 1 3, 3 3 6, 7 6 13, 13 और 8 कितना हो गया? 21, यहीं पर मिल गया। 21 में 3 से भाग लगता है 7 बार में।
तो इस पूरी संख्या में भी 3 से भाग लगेगा और अंतिम अंक 8 है तो 2 से लगेगा ही। इस संख्या में 6 से भाग लग गया, बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चेक करना चाहें तसल्ली के लिए तो कर सकते हैं। 7 3 10, 2 12 और 1 13 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में 3 से भाग नहीं लगेगा। इसमें देखो 8 8 16, 16 3 19, 19 2 21 और 1 22 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी में भी 3 से भाग नहीं लगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 9 8 7, देखो 9 8 7 x 5 और 4 के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से विभाजित हो। तो भाई 6 से विभाजित होने के लिए सबसे पहला शर्त है कि 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो 2 से विभाजित दिख रहा है क्योंकि अंतिम अंक 4 है ना। अब 6 से विभाजित होने के लिए क्या है, अंकों का जोड़ 3 से पहले करना चाहिए, तो 3 से विभाजित होगा और तब कहेंगे 6 से विभाजित होगा। तो भाई जोड़ के देख लो, 9 8 17, 17 और 7 7 कितना हो गया 14, 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33। तो कुल योग 33 प्लस x नजर आएगा, क्योंकि x का मान पता नहीं है इसलिए उसको हम लोग जोड़ नहीं सके। तो 33 प्लस x हम लोग कहेंगे इसके अंकों का योग है। अब बोलता है कि x का कितना हो सकता है ये चुने। तो पहले तो ये सोचो कि x हो क्या सकता है। ठीक है, x हो क्या सकता है। देखो x 0 भी हो सकता है क्योंकि 33 जोड़ 0 कितना आएगा 33 और ये 3 से विभाजित होगा, लेकिन 0 ऑप्शन में है ही नहीं तो 0 को छोड़ देंगे। इसके बाद अगला नंबर x का क्या हो सकता है, 1 और 2 चेक करने का जरूरत नहीं है, 3 से विभाजता का नियम हम लोग चेक कर रहे हैं जोड़ के। तो फिर अगला अंक सीधे 3 ऊपर जाएंगे, मतलब 3, 33 जोड़ 3 कितना हो गया 36। तो यहाँ पर आ रहा है 3 से विभाजित होने का नियम, तो फिर x का मान 3 संभव है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा ये आप लोग को। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं तक है। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और हर लेक्चर को पूरे ध्यान से सुनिए। कई क्वेश्चन इसमें मेरे भी बनाए हुए होते हैं जिससे कि आप लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चन और बन सकते हैं, जो संभावनाएं बन सकती है उसके आधार पर तैयार किया जाता है। तो मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।